पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में पीएम मोदी एक रैली को संबोधित करें। आपको सीधे वहां लिए चलते हैं। कूच बिहार एवं उत्तर बांग्लार সকল ভাই আর বোনেদেরকে আমার শুভেচ্ছা। আপনারা কেমন আছেন? कूच बिहार की समृद्ध और गौरवशाली धरती से आप सभी साथियों को, पूरे उत्तर बंगाल के साथियों को मेरा प्रणाम। राजवंशी समाज की इस धरती और उनके गौरवमय इतिहास को भी मैं नमन करता हूं। कूच बिहार में अनुकूल ठाकुर जी के भी बहुत अनुयायी है। झारखंड के देवघर में महादेव अनुकूल ठाकुर की पुण्य भूमि है। मैं आदरपूर्वक उन्हें भी नमन करता हूं। भाई और बहनों, आपको यहां आने से रोकने की सारी कोशिशें किस तरह नाकाम हुई है, ये इस जन सैलाब को देख करके नजर आता है। और इतना ही नहीं, ये दीदी के पराजय का स्मारक खड़ा है। ये दीदी के विनाश का जीता जाता स्मारक है। ये जो मंच बनाया गया है, इसलिए बनाया गया है कि आप लोगों को जगह कम पड़ जाए। ऐसी छोटे बच्चे जैसी हरकतें करके क्या चुनाव जीते जाते हैं क्या? कभी कभी मोहल्ले में बच्चे जब लड़ते हैं, कभी झगड़ा हो जाता है, तो कहते हैं कि मेरी गली से गुजरना, मैं तुझे देख लूंगा। ये जो ड्रामा किया है दीदी ने और उसके गुलामों ने, ये लोकतंत्र के तिरस्कार का ये दीदी का जीता जागता स्मारक है। और लोकतंत्र प्रेमी को प्यार नहीं कर सकता है। और दीदी इतनी बदनामी मोलने के बाद भी ये जनता का प्यार तो देखो जरा, ये दुलार तो देखो जरा। पश्चिम बंगाल के जिस भी क्षेत्र में मुझे जाने का अवसर मिला है, वहां जनता जनार्दन का ये उत्साह देखकर मैं अभिभूत हूं। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, आप जहां हैं वहीं रुक जाइए। कृपा करके ये मैदान इतना भर गया है और इतने सवेरे सवेरे भर गया है। आप कृपा करके, मैं जानता हूं, मैं क्षमा मांगता हूं कि न मैं आपको देख पा रहा हूं, न आप मुझे देख पा रहे हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं कभी दोबारा आऊंगा। इस चुनाव में नहीं तो साल, 2 साल, 3 साल के बाद कभी भी आऊंगा, लेकिन आपके दर्शन फिर से करूंगा। लेकिन अभी आप जहां है वहां रुकिए, आगे आने की कोशिश मत कीजिए।
दिल्ली में बैठे हुए लोगों को कभी अंदाज नहीं आ जाएगा कि बंगाल देश को आज दिशा दिखा रहा है। नीचे रखिए, पीछे दिखता नहीं है, नीचे रखिए। हाँ, मोदी को नीचे रखिए। नीचे रखो भाई, मैंने देख लिया, आपने बहुत अच्छा काम किया। प्लीज इसको नीचे रखो, पीछे परेशानी हो रही है लोगों को। आपका इतना प्यार है कि मेरी जिम्मेवारी बढ़ती चली जा रही है। भैया आप नीचे आइए, कहीं गिर जाओगे तो दीदी मेरे नाम पर एफआईआर लिखवा देगी। आप नीचे आइए भैया, प्लीज उनको नीचे ले लीजिए। देखिए, आपका नुकसान होगा, वो मेरा नुकसान है। यहाँ के लोग बड़े वीर भी हैं, बहादुर भी हैं, क्रांतिकारी भी है। भाई और बहनों, आप ये जितना मोदी मोदी करते हैं ना, उतना ही किसी की नींद उड़ जाती है। जानते हैं ना कौन है वो? कौन है? स्पीड ब्रेकर। पश्चिम बंगाल की स्पीड ब्रेकर दीदी चैन से सो नहीं पा रही है और सारा अपने अफसरों पर गुस्सा निकाल रही है, इलेक्शन कमीशन पर गुस्सा निकाल रही है। राजनीति में जमीन खिसकना क्या होता है, अगर किसी को समझना हो तो दीदी की बौखलाहट, दीदी का गुस्सा, इतने से ही समझ सकता है। मुझ पर आजकल गालियों की जो बौछार हो रही है, चुनाव आयोग पर वो जिस तरह भड़क रही है, उससे भी पता चलता है कि दीदी कितनी डरी हुई है। ये सब उनके डर की निशानियां हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस लहर ने दीदी को आईना दिखा दिया है। साथियों, आपका ये उत्साह दिखाता है कि पश्चिम बंगाल ने ठान लिया है कि अब दीदी के शिकंजे से खुद को आजाद करना है। साथियों, आपकी जो भावना है, देश की ही भावना आपके अभिव्यक्त की है, आज इसी चौकीदार पर देश को इसलिए इतना विश्वास हुआ है क्योंकि लोगों को लगने लगा है नामुमकिन भी अब मुमकिन है। नामुमकिन भी अब गरीब से गरीब के पास भी अपना बैंक खाता, अपना रुपे डेबिट कार्ड होगा। ये कभी नामुमकिन लगता था, लेकिन अब मुमकिन है। अब गरीब से गरीब की रसोई में भी गैस पर खाना पकेगा, ये भी पहले नामुमकिन लगता था, लेकिन अब भारत में टेलीफोन पर बात करना लगभग मुफ्त हो जाएगा और इंटरनेट दुनिया में सबसे सस्ता हो जाएगा। ये भी नामुमकिन लगता था, लेकिन अब ये भी मुमकिन लगता है। साथियों, बांग्लादेश के साथ
जमीन समझौता दशकों से लटका हुआ था। कूच बिहार के लिए ये कितना महत्वपूर्ण था, इस समझौते पर कभी अमल होगा ये भी नामुमकिन लगता था, लेकिन ये भी मुमकिन हुआ। इसके बाद केंद्र सरकार ने कूच बिहार के विकास के लिए सैकड़ों करोड़ रुपयों की परियोजनाओं को मंजूरी दी। इतना ही नहीं, भाई और बहनों, भारत कभी आतंकवादियों के घर में घुसकर मारेगा, आतंकवादियों को घर में घुसकर मारेगा, ये भी नामुमकिन लगता था, लेकिन अब ये भी नामुमकिन को मुमकिन किसने बनाया? नामुमकिन को मुमकिन किसने बनाया? नामुमकिन को मुमकिन किसने बनाया? जी नहीं, मोदी जी ने नहीं बनाया, ये आपने बनाया है, आपके एक वोट ने बनाया है, आपके आशीर्वाद ने बनाया है। कूच बिहार और पश्चिम बंगाल के आप सभी साथियों ने आपके सहयोग के कारण नामुमकिन को मुमकिन बनाया है। भारत की ये नई रीति और भारत की ये नई रीति, मेरे प्यारे कूच बिहार के नौजवानों, ये आपको पसंद है? ये आपको पसंद है? माताएं बहनें, आपको पसंद है? जो काम ये चौकीदार कर रहा है उससे आप संतुष्ट हैं? चौकीदार के कदमों से आप सहमत हैं? मुझे और आगे बढ़ना चाहिए, और ज्यादा करना चाहिए, आपके आशीर्वाद बने रहेंगे। भाइयों और बहनों, 2014 से पहले आए दिन आतंकवादी हमले होते थे। वो कहां से आते थे? कौन उनको भेजता था? ये तब की सरकार को भी पता था, लेकिन हमारे जांबाज सपूत तब की सरकार से बदला लेने के लिए बार बार कहते थे। एक के बाद हमारे जवान शहीद होते जा रहे थे, कदम उठाने के लिए मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार के कदम फैसला लेने से पहले ही डगमगा जाते थे, कांपते थे। पाकिस्तान आए दिन धमकी देता था कि ये किया तो ऐसा कर देंगे, और दिल्ली में बैठी सरकार गीदड़ भप्पी से भी हिल जाती थी। लेकिन जब से आपने दिल्ली में इस चौकीदार को बिठाया है, अब कोई गीदड़ भप्पी से नहीं डरता। तो कूच बिहार में पीएम मोदी की रैली और ममता सरकार पर जमकर वहां निशाना साधते हुए पीएम